तो हेलो दोस्तों, आज से हम एक एनिमे सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टोगोनांकी और इस चैनल पे तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक आदमी से जो अपने सीनियर को कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने अभी उस चीज़ को नहीं फेंका तो तुम बाद में बहुत रिग्रेट करोगे। उस आदमी का सीनियर कहता है, मुझे माफ़ करना समझदारे। अब हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी के हाथ में एक बच्चा होता है। यह आदमी कहता है कि उसको यकीन है कि ये कोई गलती नहीं है। इसके बाद एक स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें बताया जाता है बहुत समय पहले डीमन होते थे जो इंसानों को मारते थे और हर तरफ तबाही मचाते थे। लेकिन एक आदमी था जिसने उन डीमंस का सामना किया और उस आदमी का नाम था मोमोतारो। मोमोतारो ने अकेले ही बहुत सारे डीमंस को हरा दिया और उसी वक्त से मोमोतारो और डीमन के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गई। अगला सीन एक लिकर शॉप का होता है जहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम था शिकी इचिनोसे। वहां पर वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है किसी फाइट की वजह से, और ये बात करने के बाद वो कॉल कट कर देता है। तभी एक आदमी आता है और शिकी के सर पर जोरदार पंच कर देता है। उस आदमी का नाम होता है शियोशी इचिनोसे जो कि शिकी के फादर होते हैं। वो शिकी से कहता है, बेवकूफ, तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। शिकी जवाब में उसको चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है, हाँ मुझे बाहर निकाला गया था, पर आखिर किसको फर्क पड़ता है। शियोशी गुस्से में कहता है, तुमने अपने फादर को चुप रहने के लिए कहा। उसके बाद शियोशी शिकी के सर पर एक और पंच ट्राई करता है पर इस बार शिकी बच जाता है। फिर शियोशी शिकी से पूछता है, तुम्हारे रूम में इतने सारे वेपन्स क्या कर रहे हैं? वैसे भी हम एक लिकर शॉप चलाते हैं, न कि कोई गन शॉप। शिकी फिर उसको चुप रहने के लिए बोलता है और शिकी ताने मारते हुए कहता है, को पता है कि अब उनकी दुकान पर कस्टमर बहुत कम आते हैं। शियोशी गुस्से में कहता है, तुम चुप रहो, तुम्हें बड़े लोगों के बिजनेस से दूर रहना चाहिए, और वैसे भी ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती जिसे खुद स्कूल से बाहर निकाल दिया गया हो। उसके बाद शिकी थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है कि वो कभी भी शियोशी जैसा नहीं बनेगा और वो खुश है कि दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। शियोशी कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी टेलीफोन बजता है और शियोशी फोन उठाता है। उसको ऑर्डर मिलता है और तभी हमें टेबल पर शिकी की बचपन की फोटो दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन में शिकी बैठा होता है और सोचता है कि काश उसको कोई अमीर फैमिली अडॉप्ट करती। लेकिन तभी एक धमाके की आवाज आती है। वो बाहर जाता है देखने के लिए, लेकिन अचानक से एक अजीब चीज उसको खिड़की से नीचे खींच लेती है। उसके सामने एक आदमी आता है और कहता है, तो तुम ही हो शिकी इचिनोसे। तभी एक गाड़ी आके उस आदमी को हिट कर देती है। गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं, शियोशी होता है। वो शिकी से जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। उसके बाद ये लोग दूर तक ड्राइव करते हैं। शियोशी कहता है उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है कि वो इस देश को छोड़कर चले जाएं। शिकी कहता है कि क्या आपने किसी कंपनी से लोन लिया है और वो लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं, और आपने उसके ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ा दी? शियोशी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो आदमी अभी जिंदा है। शियोशी थोड़ा सीरियस होकर बताता है कि शिकी असल में डीमन के वंश का है और जो आदमी उन्हें मारना चाहता है वो मोमोतारो के वंश का है। शिकी कहता है, पापा ये मजाक का टाइम नहीं है। लेकिन तभी वो आदमी उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है और उन्हें कोई ब्लैक चीज पूरी तरीके से घेर लेती है, जिस वजह से शियोशी एक गाड़ी को वेराज जैसी जगह पर रोक देता है और दोनों बाहर निकल जाते हैं और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। शियोशी शिकी को साथ ले जाता है, लेकिन तभी पीछे देखता है कि शिकी गायब होता है। शिकी को एक वेयरहाउस के अंदर बांध रखा होता है और वहां पर वो आदमी कहता है, तुम्हारे अंदर डीमन का खून है और तुम्हारे इस दुनिया में कोई काम नहीं है, तुम जैसे को खत्म करना ही हमारा काम है। शिकी उस आदमी से कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे? तभी शियोशी वहां आ जाता है और बताता है कि मोमोतारो और डीमंस के बीच में बहुत पहले से लड़ाई होती आ रही है। मोमोतारो के वंशज एक साथ आए और उन्हें मोमोतारो एजेंसी के नाम से जाना गया। इन्हीं लोगों के डर की वजह से डीमन ह्यूमंस के बीच में छुपकर रहने लगी। तभी समिदारे एक वेपन क्रिएट करता है और शियोशी भी एक वेपन बना लेता है। ये दोनों फाइट करते हैं। फिर बताया जाता है कि ये वेपन एक्चुअली में ब्लैक मिस्ट से बनते हैं जो सिर्फ मोमोतारो के वंशज के पास होता है। समिदारे शियोशी को सीनियर कहता है, बोलता है कि वो पहले मोमोतारो एजेंसी का एक मेंबर था। शियोशी का असली नाम होता है शियोशी मोमोकावरा। शियोशी कहता है, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। शिकी शौक हो जाता है कि उसके फादर मोमोतारो के वंश से हैं। शियोशी कहता है, मेरा नाम शियोशी इचिनोसे है। समिदारे बोलता है, नाम बदलने के बाद भी तुम एक मोमोतारो ही हो, और कहता है तुमने एक डीमन को बचाया है इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। लड़ाई फिर शुरू होती है। दोनों वेपन से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। शिकी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। समिदारे शियोशी से पूछता है, आखिर तुम एक डीमन को क्यों बचाना चाहती हो? पर शियोशी उसका कोई जवाब नहीं देता और समिदारे पे अटैक करता है, लेकिन समिदारे उस अटैक को डॉज कर लेता है और शियोशी पे एक अटैक कर देता है। इस बार शियोशी फाइट में इंजर्ड हो जाता है। समिदारे उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? शिकी अपने इंजर्ड फादर को देखकर गुस्से में आ जाता है और समिदारे पे चिल्लाने लगता है। समिदारे उसके पास जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन शियोशी उसके पैर को पकड़ लेता है। समिदारे फिर से पूछता है, आखिर क्यों वो एक डीमन को बचाना चाहता है, वो भी ऐसी हालत में? शियोशी कहता है, एक फादर को रीजन नहीं चाहिए होता अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वैसे
भी शिकी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो एक इनोसेंट है। ये बात सुन के समिदारे शियोशी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिकी गुस्से से बेकाबू हो जाता है। उसका डीमन ब्लड एक्टिवेट हो जाता है। शिकी डीमन फॉर्म में बदलने लगता है और कहता है कि वो समिदारे को मार देगा। ये बात समिदारे सुन लेता है और शिकी की तरफ देखता है, लेकिन शिकी अपनी जगह से गायब होता है और तभी समिदारे पे अटैक होता है और हम देखते हैं कि शिकी कंप्लीटली डीमन में बदल चुका है और समिदारे कहता है आखिर ये उठ गया। शिकी अपने ब्लड से वेपन क्रिएट करता है और समिदारे से लड़ने लगता है। दोनों की फाइट काफी इंटेंस होती है। समिदारे शिकी के एक हाथ काट देता है, लेकिन शिकी अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। समिदारे कहता है डीमंस एक टाइम के बाद कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें खत्म करना जरूरी है। शिकी अपने ब्लड से और ज्यादा वेपन बनाता है और समिदारे पर फायर कर देता है। समिदारे उन्हें डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। शिकी समिदारे को पावरफुल अटैक से गिरा देता है। उसके फेस पर पैर रखकर उस पर अपने सारे वेपन पॉइंट कर देता है और एक खतरनाक अटैक करता है, जिससे पूरा एरिया तबाह हो जाता है। थोड़ी देर बाद शिकी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और कंफ्यूज होता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। समिदारे कहता है मेमोरी लॉस और बॉडी म्यूटेशन की वजह से उसको ये कंफ्यूजन हो रही है। समिदारे फिर से एक वेपन बनाता है और शिकी को खत्म करने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके बीच में शियोशी आ जाता है और वो अटैक शियोशी को लग जाता है और वो ब्लास्ट की वजह से बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं और समिदारे वहां से भाग जाता है। शिकी अपने फादर को हाथ में लेकर परेशान होता है कि उसे क्या करना चाहिए। शियोशी शिकी से कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ये सच छुपाया, लेकिन तुम एक डीमन हो और तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा जिससे तुम मोमोतारो और दूसरे डीमंस को हरा सको। शिकी गुस्से में कहता है ये समय अभी ये बात करने का नहीं है, लेकिन शियोशी उस मोमेंट में गिर जाता है और नहीं बच पाता। ये देखकर शिकी बहुत दुखी हो जाता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और शिकी को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में कुछ अजीब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि मोमोतारो अब कमजोर होते जा रहे हैं, जिस वजह से सभी डीमन चाइल्ड को अपनी असली फॉर्म में आने से पहले खत्म करना होगा। अगले सीन में एक बंदा फोन पर बात कर रहा होता है और बोलता है कि उसे पता नहीं है कि डीमन चाइल्ड कितने यूजफुल हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है ध्यान रखना कि उन्हें कुछ ना हो। और यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को नेक्स्ट एपिसोड के लिए और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।